अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये सीमा के सतमाही की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरत छूने से अपशगुन होता है? तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चा नहीं हुआ तो तुम्हारी नंद को भी नहीं होना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर शिल्पा बस इतना ही बोल पाई थी। इतने में सीमा, जो उसकी नंद कम थी और सहेली ज्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं मां बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशगुन करने में लगी हैं। उसने आशा भरी नजरों से अपने पति राहुल को देखा। उसे लगा कि राहुल तो मुझे बहुत प्यार करता है, वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन राहुल ने उल्टा शिल्पा को ही कहा, तुम तो सीमा को अपनी बहन ही मानती हो ना, फिर तुम सीमा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास नंद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई, यदि वो ही ऐसे ताने मारे, तो ऐसा सोचकर शिल्पा रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे, चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो। वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इससे उसमें क्या गलती है? माँ बनना या ना बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात पर हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोग भी सोच कितनी दकियानुसी है। उनकी सासू माँ जो एक विद्यालय में पढ़ाती है, नंद सीए है, राहुल इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानुसी सोच की पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशगुन हो जाएगा। उसे याद आया कि वो और राहुल पहली बार ऑफिस में मिले थे। शिल्पा ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसकी प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की, खासकर राहुल ने। राहुल उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और नंद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो शिल्पा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राहुल ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी शिल्पा को बांझ कहकर ताने मारने लगे। राहुल पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी शिल्पा से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता, सिर्फ काम पूर्ति बातें करता, जिसे दैनिक कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। शिल्पा का मन चित्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन मसोर कर रह जाती। उसे लगता था कि राहुल को भी बाप न बन पाने का दुख है, थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। अब शिल्पा की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज राहुल अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने राहुल की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन राहुल ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। शिल्पा ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि डिनर अच्छे से तैयार कर सके। बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो राहुल को सरप्राइज देना चाहती थी। राहुल ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है? शिल्पा ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौड़ी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरबार और फूल आदि से सजाया। खुद राहुल के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज राहुल जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेंगे। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब राहुल घर आया तो उसने शिल्पा की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। शिल्पा ने सोचा शायद बेडरूम में जाकर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी राहुल चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। शिल्पा ने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई राहुल। फिर भी राहुल चुप। अब शिल्पा का धैर्य जवाब देने लगा, राहुल, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम वो सब भूल गए हो? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। राहुल ने बोला, हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं ना? किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर शिल्पा ने कहा,
इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? शिल्पा सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझसे लगातार खरी खोटी सुना रहा है वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लेकर आया होगा। राहुल ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। शिल्पा ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसने तलाक के कागज थे। शिल्पा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो राहुल प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बातें करता था, वो एक बच्चे के लिए उसे तलाक दे रहा है। शिल्पा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने में क्या फायदा। दूसरे ही दिन शिल्पा ने वो घर छोड़ दिया। राहुल को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके शिल्पा ने अपना ट्रांसफर कंपनी की दूसरी शाखा में करवा लिया, क्योंकि अब राहुल के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही राहुल ने दूसरी शादी कर ली। साल भर में ही राहुल को बेटा होने की खबर शिल्पा को मिली। शिल्पा को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने बेटे होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी उसमें उसने शिल्पा को भी निमंत्रण दिया। वह गर्व से शिल्पा को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में राहुल ने शिल्पा से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना, मैं बाप बन गया हूँ। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई राहुल, शिल्पा ने कहा। शिल्पा ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक गिफ्ट, अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर राहुल को झटका लगा, क्योंकि सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर राहुल ने शिल्पा को तलाक के कागजात दिए थे। आज शिल्पा उसे क्या अनोखा गिफ्ट दे सकती है, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद पर कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंडी में भी वो पसीने से भीग गया। वो राहुल की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि राहुल कभी बाप नहीं बन सकता। राहुल ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी झुकी हुई नजरों से मामला साफ कर दिया। राहुल, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए शिल्पा वहां से चली गई। दूसरे दिन राहुल और उसकी माँ दोनों शिल्पा के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करें ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर राहुल ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट, शिल्पा बोली, आपको याद है हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच कराई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं गए थे, मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी। राहुल बोलता है, हाँ याद है, लेकिन तुमने तो घर आकर बताया कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी नहीं होते हुए इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुमको बहुत सताया, फिर भी तुम कुछ नहीं बोली। आखिर क्यों शिल्पा? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते। मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मैं क्या, मुझे ताने सुनने की आदत पड़ गई थी? लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी। राहुल, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा राहुल कभी मुझे नहीं छोड़ सकता, इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा विश्वास टूट गया। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने में क्या मतलब था? इसलिए मैंने तुरंत उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज हम सबको माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो, शिल्पा की सास ने कहा। शिल्पा, प्लीज मुझे माफ कर दो, पुरानी बातें सब भूल जाओ, चलो हम फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, राहुल ने कहा। बात माफ करने या ना करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने तो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। दोस्तों, आपको ये शिल्पा की कहानी कैसी लगी और शिल्पा का फैसला क्या गलत था या सही था? प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।